दोस्तों, कल की गिरावट के साथ सबको लग रहा था कि मार्केट अब धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आज मार्केट खुलते ही बियर्स ने मानो पूरा कंट्रोल ही ले लिया हो। निफ्टी और सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट से ऊपर टूटा और सेंसेक्स 700 पॉइंट से ऊपर। इससे क्या हुआ, लोगों के पोर्टफोलियो एक ही दिन में लाल हो गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक इतना नर्वस हो गया। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या किसी बड़ी गिरावट की शुरुआत? आज हम एक एक सिग्नल को जोड़ेंगे और समझेंगे कि मार्केट के पीछे आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। देखिए, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रेंट क्रूड ऑयल पर डिपेंड होता है और आज ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से 92 से $93 के आसपास पहुंच गया है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। महंगा क्रूड ऑयल का मतलब होता है पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाना और साथ ही साथ इन दोनों से महंगाई का बढ़ जाना। और यहीं से जो कंपनी पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड है उनके प्रॉफिट पर प्रेशर की शुरुआत हो जाना, ये सब कुछ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम इंडियन रूपी की तरफ, जो अभी बहुत वीक चल रहा है। अब यहाँ से एक चेन रोटेशन शुरू होता है। इंडिया को ऑयल खरीदना पड़ता है, वो भी डॉलर में। जब ऑयल महंगा होता है तो ज्यादा डॉलर वहां चाहिए होते हैं और जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो रूपी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वीक रूपी का मतलब होता है इम्पोर्ट और महंगा, कंपनीज की कॉस्ट और बढ़ जाती है। ये सिग्नल मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ब्रेंट क्रूड ऑयल और रूपी के बाद में अब हम देखते हैं FIIs को। FIIs हमेशा ग्लोबल रिस्क को क्लोजली देखते हैं। जब जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है तो FII अक्सर फंडिंग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और जब FII सेलिंग होती है तो उसका असर पूरे मार्केट पर देखने को हमें मिलता है। FIIs ने 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 10,238 करोड़ मार्केट से निकाल लिए हैं। इसी वजह से आज मार्केट में वीकनेस भी देखने को मिली। हालांकि कल FIIs ने मार्केट में 1,650 करोड़ रुपए मार्केट में डाले, उससे थोड़ा गिफ्ट निफ्टी पर असर कम हुआ, या यूं कहे कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कम टूटा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। बैंकिंग स्टॉक में निफ्टी का बहुत बड़ा वेटेज होता है, ये बात सबको पता है। लेकिन जब HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े स्टॉक वीक होते हैं तो पूरा इंडेक्स नीचे की तरफ चला जाता है। इसलिए आज मार्केट की गिरावट और तेज यहाँ देखने को हमें मिली है। देखिए, सिर्फ बैंक ही नहीं, फार्मा स्टॉक में भी जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली और जब एक साथ मल्टीपल सेक्टर गिरते हैं तो इंडेक्स को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी हमने मार्केट की पर्सपेक्टिव से मैक्रो और कुछ टेक्निकल चीजें को डिफाइन किया या यू काउंट और डिकोड किया, लेकिन अब हम मार्केट का डेटा भी देखते हैं। यहाँ से और चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम VWAP को देखते हैं। VWAP की सुंदर सी सिंपल सी लाइन है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो मार्केट बुलिश जोन में है और प्राइस VWAP के नीचे है तो मार्केट बियरिश जोन में है। तो यहाँ से साफ डेटा अगर हम देखें तो VWAP चल रहा है इस समय 24,021 पर और निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,005 या 6 के आसपास। तो यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट के आसपास का यहाँ फर्क है। प्राइस VWAP के नीचे है। तो यहाँ से सिंपल चीज क्या हुई कि मार्केट पे अभी कंट्रोल बियरिश का है। अब बात करते हैं PCR की, पुट कॉल रेशियो। क्योंकि कल PCR था 0.90 पर, आज PCR गिरकर हो गया 0.70 पर। देखिए, अगर PCR 1 से ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश जोन में है और PCR 1 से नीचे है तो मार्केट बेरिश जोन में है। तो इस समय मार्केट 0 को, पहली बात तो 1 से नीचे है ही, कल भी मार्केट टूटा था, आज भी 0.90 से 0.70 पे आ गया। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट का अभी कंट्रोल बियरिश के हाथ में ही है। VWAP से भी कंट्रोल हो गया और PCR से भी। अब हम देखते हैं इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स को मार्केट का फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। इंडिया विक्स की प्रोबेबिलिटी 10 से या तो कम नहीं होनी चाहिए या 13-14 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी इंडिया विक्स चल रहा है 13.27 के आसपास। कल से लेकिन इंडिया विक्स 0.67 के आसपास बढ़ा है। तो यहाँ एक थोड़ा सा डरने वाली बात तो है, लेकिन अभी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया विक्स अभी 13 के आसपास ही चल रहा है।
अगर ये यहाँ से क्रॉस होता है 14 या 15 को क्रॉस कर जाता है, तब यहाँ थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या हमें यहाँ से डर जाना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। हर गिरावट पैनिक की वजह बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी मार्केट फ्यूचर रिस्क को पहले ही प्राइस कर लेता है। अब हमें कई चीजों पर नजर यहाँ से रखनी होगी। देखो, डेटा तो हमें देखना ही देखना है। उसके अलावा में ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या $90 के नीचे आता है? यूएस ईरान टेंशन कम होती है या बढ़ती है? रुपये स्टेबल होता है या और वीक? एफआई बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग? अगर इनमें इंप्रूवमेंट आता है तो मार्केट की रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये प्रेशर में आते हैं तो वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता। कभी ऑयल, कभी डॉलर, कभी जियोपॉलिटिक्स और कभी कभी एफआईआई के डेटा से भी चलता है। ये सब मिलकर मार्केट की डायरेक्शन तय करते हैं। आज की गिरावट भी किसी एक रीजन की वजह से नहीं थी, ये कई सिग्नल का कॉम्बिनेशन था। और जो इन्वेस्टर इन सिग्नल्स को समझ लेता है वो पैनिक बिल्कुल नहीं करता, वो खुद को प्रिपेयर करता है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से $100 के ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।